अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास कार्यक्रम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में। इस विषय पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ है कोमल चड्ढा, जो बताएंगी कि कैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर सकते हैं। Hello everyone, I'm Komal Chadha. I'm a solutions coach and a public speaker. आज इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। हमने देखा है कि हम इतने साल इंग्लिश को सीखने में बिता देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। ज़्यादातर लोग इंग्लिश को तरह तरह के माध्यम से सीखते हैं। कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, टेलीविज़न से सीखने की कोशिश करते हैं, सीरीज़ वीडियो से सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसे सही तरीके से आखिरकार क्यों नहीं सीख पाते? आखिर क्या प्रॉब्लम रह जाती है? एक नॉर्मल भाषा, अगर हम हिंदी की या किसी और भाषा की बात करें, तो एक बच्चा जब पैदा होता है बिना किसी भाषा को जाने, बिना ग्रामर को जाने भी वो 3-4 साल में उस लोकल लैंग्वेज को बहुत अच्छे से बोल पाता है। लेकिन इंग्लिश की बात करें तो हम इंग्लिश को इतने साल सीखते हैं, लेकिन हम फिर भी उसे कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। आखिर इसका क्या कारण है? आइए ज़रा इसको अच्छे से समझते हैं। आप सीखने के तरीके को देखिए। हम इंग्लिश को कैसे सीखते हैं? हमने देखा होगा कि ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स में या सिखाने के माध्यम में सबसे पहले इंग्लिश में ग्रामर को सिखाया जाता है। इंग्लिश में जब ग्रामर सिखाई जाती है तो उसमें टेंसेस, सेंटेंस को कैसे बनाना है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है सेंटेंसेस का, ये सब कुछ सिखाया जाता है। या फिर हम इसी में ऐड ऑन कर देते हैं ट्रांसलेशन को। हम कहते हैं कि ट्रांसलेशन को और अगर ग्रामर को अच्छे से सीख लिया तो इंग्लिश को सीख लिया। उसके बाद हम कहते हैं इन दोनों को सीखने के बाद बोलने की प्रैक्टिस करो। पहले खुद बोलो, शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, और उसके बाद दूसरों से बातें करोगे तो तुम अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। अब आप इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे हम बहुत सारे साल बिताते चले जाते हैं स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर कोचिंग सेंटर्स में, लेकिन फिर भी हमें इंग्लिश बोलना नहीं आ पाता। इतनी कोशिश करते हैं फिर भी नहीं बोल पाते। आखिर इसका क्या कारण है? आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए और इस प्रोसेस को एक नॉर्मल भाषा के सीखने के प्रोसेस से कंपेयर करिए। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक नई भाषा को कैसे सीखता है, उस प्रोसेस को देखिए। जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसे कोई ग्रामर नहीं आती, किसी तरह के टेंसेस नहीं आते, उसे कोई बात करनी भी नहीं आती, कोई और भाषा भी नहीं आती, पर फिर भी 3-4 साल में वो कोई भी भाषा अगर सिखाओ तो उसे इतने अच्छे तरीके से सीख लेता है कि अगर नींद में रात में भी जागेगा तो उसे बहुत अच्छे से ही बोलेगा। और हम कंपेयर करें तो इतने सारे साल हम इंग्लिश को बोलना सीखते हैं लेकिन फिर भी अच्छे से नहीं बोल पाते। आखिर इसका क्या कारण है? आप बच्चे के बोलने के तरीके को देखिए। जब एक बच्चा पैदा होता है और वो किसी भाषा को सीखता है तो वो कैसे सीखता है? सबसे पहले बच्चा सिर्फ भाषा को सुन रहा है, अलग अलग लोगों से, अलग अलग माध्यम से सिर्फ वो उस भाषा को सुन रहा है। उसकी मम्मी बोलती हैं, पापा बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं, वो शब्द बोलते चले जाते हैं। बच्चा उन सारे शब्दों को कैच नहीं करता, पर उस भाषा की उसे आदत पड़ने लग जाती है। उस भाषा को सुनने लग जाता है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े वर्ड्स पिक करता है, फिर उनको थोड़े थोड़े शब्दों में बोलना शुरू करता है। जैसे शुरुआत में बच्चा मामा, पापा ऐसे शब्दों को बोलना शुरू करता है। उसके बाद वो इन छोटे छोटे शब्दों से छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाता है, जैसे मम्मा दे दो, बॉल दे दो, इस तरह के सेंटेंसेस बनाता है। मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगी। इसके बाद बच्चा टूटे फूटे और बेहतर सेंटेंसेस बनाता है। उसके 1-1.5 साल बाद या तकरीबन 2-2.5 साल में वो काफ़ी अच्छी हिंदी बोलने लग जाता है या कोई भी लोकल लैंग्वेज बोलने लग जाता है। उसके बाद 2.5 या 3 साल में हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं, जब वो अक्षरों का ज्ञान पाता है, और उसके भी बाद उसे ग्रामर का ज्ञान दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को देखिए, प्रोसेस बिल्कुल उल्टा है। पहले बच्चा भाषा को सुनता है, उसे तोड़ मरोड़ के बोलता है, थोड़ा बहुत गलत थोड़ा बहुत सही करके बोलता है और बेहतर बोलता है,
और ज़्यादा बेहतर बोलता है, फिर कहीं जाकर वो ग्रामर को या फिर टेंसेस को सीखता है। और हम इंग्लिश सीखने में क्या करते हैं, हम इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं। हम पहले ग्रामर और टेंसेस को सीखते हैं, हम पहले ट्रांसलेशन पर जोर डालते हैं, फिर उसके माध्यम से हम बोलने की कोशिश करते हैं, और सुनते तो हम बिल्कुल भी नहीं हैं। यही वजह है कि हम इंग्लिश को इतने साल सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उसे सीख नहीं पाते, जबकि एक छोटा बच्चा जो अभी दिमाग से पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, जिसे कोई भाषा का ज्ञान नहीं होता, जिसे किसी तरह की ग्रामर नहीं आती, वो फिर भी एक नई भाषा को बहुत अच्छे से बोल लेता है। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ये तरीका ही सही करना पड़ेगा। अब इस तरीके को कैसे सही किया जाए? हमने सबसे पहले बात करी सुनने की। तो इंग्लिश को सीखने के लिए या किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आप सुनने पर जोर डालिए, उसे अलग अलग माध्यम से सीखिए। अगर आपको इस नई भाषा को सीखना है तो आप उसे अलग अलग माध्यम से सुनिए। टीवी से सुनिए, रेडियो से सुनिए, अपने आप को बोलते हुए सुनिए, उसके बाद दूसरों को बोलते हुए सुनिए। अपने आप को बोलते हुए कैसे सुनना है, इस पॉइंट को मैं आगे क्लैरिफाई करूँगी। तो सुनने की बहुत ज़्यादा आदत डाल दीजिए। अलग अलग सोर्सेज से इंग्लिश को रोज़ सुनिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप कन्वीनियंटली टाइम स्पेंड कर सके। इस प्रोसेस में ध्यान रखिएगा, अभी आपको सीखना नहीं है, जो बोला जा रहा है सिर्फ उसे सुनना है। उन शब्दों की दिमाग को आदत डालनी है ताकि दिमाग उस भाषा को रिसीव करना शुरू कर दे। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, कि एक स्टेप हम, क्योंकि हम एडल्ट्स हैं और हम कुछ हद तक भाषा को जानते हैं, तो हम एक नया स्टेप और डाल रहे हैं जिसमें आ जाता है रीडिंग। अब ये आपका पिछला पॉइंट भी क्लैरिफाई कर देगा कि हमें अपने आप से कैसे सुनना है। तो अपने आप से सुनने के लिए आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करिए। आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश को रीड करेंगे उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश के शब्दों की और ज़्यादा आदत पड़ गई। जब आप रीड करेंगे तो इस बात का गौर करिएगा कि आपको मन मन में रीड नहीं करना, आपको ज़ोर ज़ोर से बोल कर रीड करना है। आप जितना ज़्यादा मुंह खोलकर और ज़ोर से बोलेंगे उतना ज़्यादा आपको उस शब्द की आवाज़ और क्लियर हो जाएगी बोलने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मुंह बंद करके या आराम से या धीरे से बोलती हूँ, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज़ लुकिंग वेरी नाइस, आई थिंक शी इज़ वेयरिंग दिस ड्रेस एंड शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी, ये नॉर्मल भाषा में हम बोल रहे हैं। यही अगर हम मुंह खोलकर थोड़ा बोलेंगे, शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जितना ज़्यादा हम मुंह को खोलते हैं उतना ज़्यादा ज़ुबान साफ होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मुंह खोलकर और तरीके से जितना ज़्यादा बोल सके उतना ज़्यादा अच्छा होगा। रीडिंग करते वक्त आर्टिकल छोटा सा लीजिए, ईजी लीजिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट आर्टिकल लेने की ज़रूरत नहीं है, और उसे मुंह खोलकर आराम से आहिस्ता से पढ़ते चले जाइए। 5 या 10 मिनट ऐसे रोज़ स्पेंड करिए ताकि आपको लैंग्वेज की आदत पड़ जाए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। अब आपको बोलना है। बोलने के लिए विश्वास करिए, शीशे के सामने खड़े होकर कोई नहीं बोल पाता, ना ही उससे कॉन्फिडेंस आता है। आप सबसे पहले कन्वीनियंटली घर में किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी बहन भाई के साथ, जिसके साथ भी बोल सकते हैं उसके साथ बोलिए। बस ये ध्यान रखना है वो आपकी बहुत ज़्यादा कमियों को पॉइंट आउट ना करें। बोलते वक्त आपको कैसे बोलना है? बोलते वक्त हमें डिफ़िकल्ट टेंसेस के बारे में नहीं सोचना है। जितनी ग्रामर आती है बस उतनी ही सफिशेंट है, उसी ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए हमें बोलना है। बोलचाल की भाषा में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेंसेस की ज़रूरत नहीं होती। लिखित में हम डिफ़िकल्ट टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, जैसे कि परफेक्ट टेंसेस। हमें बोलचाल की भाषा में इतने डिफ़िकल्ट टेंसेस की ज़रूरत नहीं होती है। हम सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ कर भी बोल सकते हैं, उससे भी काम चल जाता है। जैसे कि अगर आप कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं तो छोटे छोटे सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना शुरू करें। अगर आपके सामने कोई पेंटिंग है या कोई रूम है, उसे छोटे छोटे सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करिए। दिस इज़ अ रूम, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रूम, इट हैज़ 1 टेबल, इट हैज़ 2 sofas, द रूम इज़ नियर द बालकनी। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करके पहले पैराग्राफ और कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म करने की आदत डालिए।
जब आप इतना करने लग जाते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। ऐसा करने से अब आप ग्रेजुअली नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं कि अब आपका कॉन्फिडेंस जब थोड़ा सा बढ़ गया है, तब आप धीरे धीरे दूसरों से बोलना शुरू करिए। हिचकिए मत, डरिए मत। कोई पॉइंट आउट करता है तो कोई बात नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर मैं भी आपको इंग्लिश की कोई नॉलेज दे रही हूँ तो मैं भी इसमें परफेक्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट हम तो अपनी खुद की भाषा में भी परफेक्ट नहीं होते, तो किसी दूसरी भाषा को बोलने में परफेक्शन ढूंढना तो बिल्कुल गलत होगा। तो परफेक्शन को ढूंढने की कोशिश मत करिए, सिर्फ उसे बोलते चले जाइए। हमें सिर्फ उसे बोलने की आदत डालनी है। अभी आपने थोड़ा बहुत सेंटेंसेस को बोला, अब आप और बड़े बड़े सेंटेंसेस को बोलिए। इस तरीके से और ऐसे बहुत सारी और टिप्स हैं, जब आप उनका इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश को बोलते हैं या इंग्लिश को बोलना सीखते हैं, इनफैक्ट किसी भी और भाषा को बोलने सीखते हैं, तो आप देखेंगे कि गलतियों की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। हम इंग्लिश को लंबे समय तक सीख सकते हैं, हम उसे अपने आप ही सीख सकते हैं, और हमें ग्रामर को बहुत ज़्यादा सीखने की या ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना इंग्लिश सीखने का प्रोसेस सही करिए, और आप देखेंगे कि आप अपने आप ही अपनी मदद से ही और कुछ तरीकों को सही करके बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। दैट्स ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।